आज हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा है। आज का ये वीडियो आप के सोचने और देखने का नज़रिया बदल सकता है। इस वीडियो को आप नज़रअंदाज ना करिए तो अच्छा है, कर दिया तो कोई बात नहीं। मेरी बात जब लग आपको सही महसूस ना हो, बिना जान के और समझ के बिल्कुल मत मानिए। आप स्वतंत्र, क्योंकि आपके मानने ना मानने से हमें तो अधिक कोई फर्क पड़ना नहीं है। आप मानेंगे तो आपका ही जीवन सही होगा। तो मानव का लक्ष्य क्या होता है? मानव का लक्ष्य, हर मानव का लक्ष्य सुख की प्राप्ति या दुख से बचाव। दोनों बात देखेंगे, एक ही बात को दो और अन्य तरीकों से कहा जा सकता है। तो इसको आप देख लीजिए। मानव को अगर अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना है, लंबे समय तक जीना है, सुखपूर्वक जीना है, तो उसे 3 स्थितियों में अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बस वही बात है। हमने जीवन को 3 रूपों में बांटा है, यानी देखा है या समझा है या समझ में आ रहा है। बहुत से रूप बांट सकते हो, लेकिन जो हमें दिख रहा है वो 3 रूपों में ही कहा है, क्योंकि जितना हम बांट देंगे उतना हमें अध्ययन करने में आफत आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी। नंबर 1 प्राकृतिक के नियम, यानी प्राकृतिक समस्या। नंबर 2 मानसिक समस्या। और नंबर 3 रिश्ते। आदमी को खुश रहने के लिए, जीवन संघर्ष को आसान करने के लिए इन तीनों में जाने अनजाने को रहता है। जैसे हमें अपने आप को देखो, हमें सबसे पहले क्या जरूरत है? हवा। अगर हवा हमें ना मिले, यानी सांस ना मिले, तो हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। चलो हवा मिले, फिर अगर पानी ना मिले तब भी हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। ठीक, पानी भी मिल गया, तो फिर अब मिलना चाहिए भोजन। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन फिर संकट में आ जाएगा। भोजन तो हम दिन में बहुत बार करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऊर्जा आते हैं, ये बात है। ठीक, फिर इसके बाद कपड़ा। अगर तन पे कपड़ा नहीं होगा तो या तो गर्मी परेशान कर देगी, या सर्दी परेशान कर देगी, और बहुत से चोटें आ जाएंगी, तो कपड़ा। ठीक, फिर इसके बाद मकान की ज़रूरत, वो भी सुरक्षा के लिए ही होता है ना। ठीक, सुरक्षा। फिर जीवन जीने एवं जीवन को सुरक्षा के लिए संसाधन। जीवन जीने के लिए मतलब और से भी तो हैं, गाड़ी, बंगला, मकान तो हो ही गया, दवा, ठीक है, कुर्सी, मेज, जो आप देख रहे हैं, लाइट वगैरह, ये सब संसाधन ही तो हैं जो हमारे जीवन को आसान बना रहा है, समस्याओं से बचा रहा है। ठीक, जब संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो अब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आपस में आदान प्रदान करेंगे संसाधन, तभी तो हमारा जीवन चल पाएगा। जैसे कोई सब्जी उगाता है तो फिर उन्हें वो बेचता है, तो फिर दूसरी चीज़ों को खरीदता है ज़रूरत के लिए। ठीक, संसाधन, खेत संसाधन का ही है, झंझट संसाधन के लिए। इतनी बात हो गई। अब संसाधन के लिए रुपए होने चाहिए, ये धन। अब संसाधन के लिए धन होने चाहिए, तो फिर धन कहाँ से आए, कैसे आए? उसके लिए व्यवसाय, यानी कुछ कार्य करेंगे आप, कुछ काम सीखेंगे आप, तो व्यवसाय। अब व्यवसाय करने के लिए, यानी कुछ कार्य करने के लिए हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो वही लिखा है, व्यवसाय से संबंधित विषयों का ज्ञान। अब विषयों का ज्ञान आ गया, जैसे विज्ञान। देखिए, विज्ञान कोई आदमी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। विज्ञान सीधा ये है कि नेचर के, प्रकृति के नियम को जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान है। अब उसको परिभाषाएं कैसे कोई समझता है, मैं क्या बताऊं, फिलहाल आप समझ लीजिए। इसके गणित, भूगोल,
इनका ज्ञान इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत और अन्य विषय। जो देखो समाजशास्त्र हो गए, अब इसमें कानून व्यवस्था भी होना चाहिए, वो छूट गया है। कानून व्यवस्था उसको भी लिख लीजिए, कानून व्यवस्था ये रह गया, क्योंकि व्यवस्था चलाने के लिए कानून बनाने पड़ेंगे, उसका भी तो नॉलेज होना चाहिए। वो फिलहाल मनोविज्ञान, दर्शन और समाजशास्त्र में आ जाता है। ठीक है, जो अन्य विषय जो मुझसे छूट रहे वहाँ लिख लीजिए, वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद फीलिंग यानी एहसास, जब हमारे शरीर में ऐसी ये होगा हवा पानी तो एहसास होता है, एहसास यहाँ है। फिर विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य में जो खोज होगी वो भी इसी के अंतर्गत मैंने रख दी है। अपना आराम से भविष्य में जो भी खोज होगी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये विषय हो गया। अब जैसे हम शरीर स्वस्थ हैं, कपड़ा ठीक है, मकान है, पैसा है, संसाधन है, ठीक, तो हम इस हिसाब से प्राकृतिक की जो समस्या से हैं पूर्ण रूप से तो बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, पर काफ़ी हद तक सुरक्षित है। ठीक, अब दूसरी आती है मानसिक समस्या जी, यानी विचार, क्रोध। ये होने के बाद कितना आपको क्रोध आ जाता है आसानी से, कितना घमंड आप में आता है, कितना मोह आता है, कितना लालच, कितना काम वासना, या कितने सहनशील हैं, नम्र हैं, उदार हैं, ईमानदार। ठीक, फिर इसी में आता है रिगार्डिंग होता है ना, सब यही सोचते हैं, तो वास्तविकता और कल्पनाओं में अंतर ये भी आना चाहिए, तब हम स्वस्थ अच्छे ढंग से मानसिक स्वस्थ रहेंगे। फिर एहसास इसमें भी मिलता है, जब क्रोध आएगा या सहनशील होगा तो एहसास दोनों जगह मिलेगा, तो इनमें भी एहसास है, इनमें भी एहसास है। ठीक है, वास्तविकता में भी एहसास है, कल्पना में भी एहसास है। फिर प्रेम, घृणा, दया, करुणा, बहुत से ऐसे नाम हैं वो हमने जो बचा है वो सब आप जो हमसे छूट रहा है उसमें आप करिए। ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक, अब हमारे पास ये है, तब बात आती है कि अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो लेकिन अब हमें रिश्ते तो होने चाहिए ना, बिना रिश्तों का क्या करेंगे, तो फिर अकेलापन खाएगा। तब वो ये रिश्ते आते हैं। सबसे पहला रिश्ता इंसानियत का होता है, क्योंकि हर रिश्ते में होता है, जिस रिश्ते में इंसानियत नहीं वो रिश्ता चल नहीं पाएगा। इंसानियत, करुणा, बात एक है। करुणा का मतलब दूसरे के दुख को महसूस करना। जो व्यक्ति दूसरे को जितना अच्छा दूसरे का दुख महसूस कर लेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रेम भी महसूस कर सकता है। तो अब रिश्ते क्या हैं? माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, हाँ परेशान ना, प्रेमी प्रेमिका ही लिखा है, पति पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, अन्य और रिश्ते हैं जो छूट रहे हैं उसमें सब परिवार आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएंगे, फिर हमारा समाज आ जाएगा, फिर देश आ जाएगा, फिर दुनिया आ जाएगा, और इसमें भी जो बचा वो सब लिख लीजिए, समझ लीजिएगा वो सब इसमें आएगा, और उसमें भी एहसास है, फीलिंग। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं। अब कोई समझे ये इकट्ठा कर ले तो सुखी रहेगा, नहीं रहेगा। ये इकट्ठा कर ले तो सुखी रहेगा, नहीं रहेगा। या ये इकट्ठा कर ले तो सुखी, बिल्कुल। हमारी आज की आदत ही शिक्षा व्यवस्था की यही हो गई है कि कोई इस चीज़ का ज्ञान कर लेता है तो उसे घमंड आ जाता है, उसका बैलेंस दिमाग का खराब है। बताओ, इनमें से कोई एक विषय का ज्ञान करने से तो क्या सब चीज़ सही हो जाती है? नहीं, आपका मानसिक संतुलन भी तो सही होना चाहिए। नहीं, आप एक कोई विषय आपने जैसे विज्ञान ही कर लिया, गणित ही कर लिया, हम दिखाते अरे हम देखो ज्ञान ही नहीं। अरे आपको दूसरे को महसूस करने की क्षमता कितनी है? शिक्षा का उद्देश्य वही होता है। मानव का जो उद्देश्य होता है वो सुख प्राप्त करना होता है। कोई माने ना माने पर होता है सुख प्राप्त करना है। आप प्यार ही करते तो क्या सुखी तो है वो, यानी दुख से बचा हो। अब कोई व्यक्ति किसी के पास रुपया आ गए तो ये आसमान में चल रहा है, छूटना सब ये लेके नहीं जाना। मिलता क्या है? जीवन और मृत्यु के बीच मिलता है एहसास, फीलिंग। जिंदगी आपके हाथ में है, या तो आप प्रेम पूर्वक पूरी जिंदगी बिता सकते हैं या घृणा से भरी बिता सकते हैं, पर प्रेम का मतलब ही बदला हुआ है कायदे का। क्योंकि जिसके अंदर जितनी गहराई होती है महसूस करने की,
वो प्रेम उतना ही समझ पाता है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रेम की परिभाषाएँ देता है अपने अपने एहसास के हिसाब से। शब्दों में देखो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब देखो हमने इसमें संगीत भी लिखा, जैसे हमने इसको दिल से बनाते हैं गानों में थोड़ा संगीत, क्योंकि हम ओवर थिंकर रहे हैं, शुरू से गाना गाते रहे, इसलिए संतुलन में रहे। हम भी जब अकेले ही होते हैं तो गाना क्यों बनाने लगते हैं, क्योंकि बैलेंस में रखने के लिए, क्योंकि पल पल दिमाग चलता है तो गाना गा लेते हैं। कभी कभी गाने ऐसे ही मतलब बना लेते हैं कि वो कहीं गाना बनाया कि याद करने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे, मर जाएंगे। पर देखिए मरने के बाद प्रेम मरने को नहीं सिखाता है। अगर आपका प्रेम आपको मरने के विवश करते तो प्रेम अधूरा हो जाएगा। प्रेम जीना सिखाता है, प्रेम हानि नहीं पहुंचाता। प्रेम आपको एक इंसान बनाएगा जिसके देखो हृदय पंप करता है, ये दिल ब्लड पंप करता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। बात हमेशा हृदय क्यों कहते हैं, दिल में प्यार दिल में होता, बात ऐसा होता है कि एक एहसास ऐसा होता है, एक अवस्था ऐसी होती है भावनाओं की जो मैनेज करता है। मतलब उस समय के हालत में दिल इतना आसानी से ऐसे धड़कता है कि अच्छा आनंद आता है। वो केवल अवस्था भावनाओं की होती है। जब ये बैलेंस में हो जाता है या किसी से प्रेम होता है तो ये बैलेंस में रहता है, तो एहसास अच्छा होता है, तभी हृदय एक लिमिट अच्छी स्थिति में धड़कता है, तभी हर बार को दिल दिल करती है। लेकिन ये केवल पंप करता है, वही बात है। तो वही है, तो उसमें अब मान लीजिए कि अब हम ही स्वतंत्र क्यों ना रह सकते, अकेले रह सकते हैं नहीं। जब ये बात हमें समझ में आ गई कि देखिए संसाधन भी जरूरी है, इसका संतुलन भी जरूरी है और स्थिति। जब आप तीनों पर ध्यान देंगे, और शिक्षा का ही जब भी मैं शिक्षा की बात करता हूँ तो तीनों की बात करता हूँ कि तीनों में संतुलन स्थापित करना है। इसीलिए आपको क्या है कि आपको, तभी मैं हर किसी से कहता हूँ कि पढ़ाई करो, और खासकर नारियों के लिए या लड़कियों के लिए मैं कह ही देता हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो समस्या है, क्योंकि पढ़ाई से ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान से आप समझ सकते हैं अच्छा बुरा। ये देखो हमारे दिमाग की ही स्थिति है, हर व्यक्ति को ये जरूरी है क्योंकि वो तीनों स्थिति में रहे। लेकिन हमने देखा है क्या उसके याददाश्त मेमोरी कार्ड में क्या फिट है, क्या उसने फिट रखा, उसके तर्कहीनता आ जाती है। जितना तर्कशील रहेंगे उतना आपको दिखेगा। मेन बात है वास्तविकता कल्पनाओं में अंतर करना। अगर आप अंतर करना सीख गए तो एहसास सही मिलेगा, समझ। मैंने मेजरमेंट ऑफ माइंड किताब लिखी हुई, समय नहीं है, वो केवल इतनी ही है, इतना ही पार्ट है वो लिखा है, केवल इतने पार्ट वो किताब है, और व्यक्ति 2 पेज से ज़्यादा उसको पढ़ ही नहीं पाता है। केवल इनकी स्थितियाँ ही लिखी हैं कि जब क्रोध आता है तो क्या होता है, सहनशीलता तो क्या, यही केवल लिखा है उसने। एक किताब का हिस्सा ये है और एक किताब का हिस्सा ये है। अब ये हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, केवल कंक्लूजन देना, मतलब निष्कर्ष देना है, ताकि मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कोई भी उसे, कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी उसको पढ़कर आसानी से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके। अगर आप पढ़ाई के समय लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और लक्ष्य आपका कैसा है, जैसे प्यार, बस प्रेम का ही मिल जाए, शादी हो जाए, बस ये लक्ष्य बना, यही है, ये लक्ष्य यही है। लेकिन ये नहीं दिखाई देता है कि अभी तो प्रेम ही प्रेम का है, ठीक। पापा और मम्मी की कमाई में प्रेमी के पास पैसे, प्रेम का गिफ्ट मिल रहा है, और प्रेमिका जी को खूब आराम से बातें अच्छी मिल रही हैं, चाउमीन बर्गर चल रहा है, ठीक है। तो भाई जब बिना कमाए रुपए मिल रहे हो तो आप आराम से इसका कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो पत्नी बन जाती है, वही ये क्या हुआ, तो आप पहले जैसे नहीं रहे, आप प्यार नहीं कर रहे भैया। पहले तो मम्मी पापा के मुझसे बस बातें तो करना, हाँ बाबू सोना खाना खाए ले कि नहीं खाए ले, हाँ बाबू तुमने खा लिया, बाबू का ठीक है, ये होता है। और उसके बाद जब पत्नी बनेंगे तो पति को बाहर से कमा के लाना पड़ेगा, जो रुपये पैसे माँ बाप से मिलते थे वो कमा के लाना पड़ेगा, फिर पत्नी को रोटियाँ भी बनानी पड़ेंगी और भी काम करने पड़ेंगे,
फिर लगेगा रे, पत्नी कहेगी आप पहले जैसे नहीं रहे। पति भी कहेगा तुम भी पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि पता है उस समय तो बातें कर कल्पना चल रही होती है, उस समय ये सब गायब होता है। ये धन भी कमाना है, विषय का नॉलेज अगर आपने कुछ हुनर नहीं सीखा है वह कैसे कमाएंगे। बाद में जब वो आते तो समस्या होती है। आप पहले जैसे नहीं रहे। उस शादी से पहले बड़ी खूब हम ये करेंगे, जीवन भर साथ देंगे। अरे भाई वो तो कल्पना है, साथ देंगे, लेकिन जब वास्तविकता में पहुंचोगे संघर्ष कर नहीं पाते हो। ये अब वही है, जब हम देखें हैं समझे हैं तो वो चीज़ हमने बता दिया। ये चीज़ सारी अब क्लियर हुआ तो, लेकिन दिमाग में तो ऐसे ही चलता है। अब हमें से कहा जाता है तुम पत्थर ले लो, क्या बताया जाए। अब हम पत्थर दे, हमें कोई समझता ही नहीं है, कैसे समझाएं किसी को। दोस्ती करना किसी लड़की से हमारे लिए इतना आसान है, क्योंकि हम सब बोलेंगे यही। आपको उन्हें केवल कल्पनाओं वाली बात चाहिए। हाँ बाबू खाया, तुम सुंदर हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हम तारीफ भी नहीं कर पाते, हम सीधे ही बोल देते हैं, सही बोल देते हैं। और हमने एक बार कहा था कि अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो, प्रेमी हो यानी प्रेमिका हो, तो सबसे अच्छा गिफ्ट मैंने कहा था कि देना, तो मैंने आज बता रहा हूँ कि वो है शिक्षा। उनसे कहो कि वो पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आप स्वतंत्र तब हो पाएंगे, तब आप सही कर पाएंगे। प्यार एक एहसास है, इसके विषय हम बाद में चर्चा करेंगे जब मैं अपने स्वयं पर्सनल के प्यार की बात करूँगा। हालांकि मुझे मिला तो सब कुछ है, अब इससे ज़्यादा मिल भी नहीं सकता। इससे ज़्यादा अगर हम उम्मीद करें तो फिर हमें कल्पना में जीने लगे। जब से हमें ये समझ में आया कि कल्पना वास्तविकता में अंतर होता है, तब से मैं तसल्ली मिल गई। जो कल्पनाओं वाला एहसास था उसको निकाल दी। अभी से हमने फिल्म की बात कर लें थोड़ा सा, जैसे सूर्यवंशम देखा। अरे जब सूर्यवंशम देखा तो हमने कहा देखो अनपढ़ व्यक्ति से शादी करने ऐसी लड़कियाँ होती हैं क्या, कितनी समझदारी। तो अभी 80 कर रहे थे, धीरे धीरे आगे चल के पता चला आसान नहीं है इतना। किसी के दुख को महसूस ही नहीं कर पाते, सब अपने अपने सुख के चक्कर में। ये हिस्सा ध्यान का। तभी मैं कहता हूँ देखिए यहाँ एहसास है तो करुणा। वो ज्ञान अधूरा, वो ज्ञान अधूरा जिसमें करुणा ना हो, वो ध्यान अध्यात्म अधूरा जिसमें करुणा, और वो प्रेम भी अधूरा जिसमें करुणा ना हो। यानी इंसानियत, करुणा अगर होगी तो आप महसूस करेंगे पूरी जिंदगी में एहसास ही पूर्ण। अब कोई इतने हमें गहराई से कोई समझेगा, इसकी उम्मीद तो मैंने छोड़ दी है। फिलहाल आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, और ये बात किसी भी काल में पढ़ी जाएगी या समझी जाएगी तो खरी उतरेगी, क्योंकि मैंने स्थितियाँ लिखी। क्या स्थिति है, कितना क्रोध रखना है, कितना सहनशील, ये आप पर निर्भर करता है। ये मैं निर्धारित कर ही नहीं सकता हूँ, ये आप स्वयं करेंगे। आपका एहसास करेगा कि कितना क्रोध रखना है, कितना घमंड, कितना मोह, कितना लालच, कितना काम रखना। मैं इनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, बस परिस्थिति बताती है। हर एक परिस्थिति एक समय में सही नहीं हो सकती कि अरे क्रोध करना जरूरी, बिल्कुल जरूरी, पर आप हर समय क्रोध में सही नहीं हो सकते हो, जिसके ऊपर चाहे गुस्सा कर डालें। क्योंकि अच्छा आपका क्रोध अच्छा है, क्रोध करना जरूरी है, तो जितना आपका क्रोध जरूरी है उतना ही दूसरे का भी जरूरी है। जितना आप घमंड अच्छा समझते हो उतना दूसरे का भी घमंड सही है। फिर जितना आप मोह रखते हो उतना दूसरे का भी तो मोह सही है। जितना आप लालच रखते हो उसका भी तो सही है। काम वासना जितनी रखते हो उसका भी सही है। तब न्याय की जरूरत आती है कि नहीं भाई ऐसी स्थिति में रखा जाए जिसमें कम से कम दूसरे का नुकसान हो, दूसरे की स्वतंत्रता कम से कम प्रभावित हो या बाधित हो, या सुख से वो दूर ना रहे। अब आप किस उम्र में हमारा वीडियो सुन, कितनी उम्र है ये आप समझिए, कितना आप हमारी बात समझ पाए हैं
ये आप समझिए, ये जितना लिखा है सब हमने एहसास किया है, मिला कर रखा। सोचो इसको लिखने में कितना सोचना पड़ा। ये केमिस्ट्री की भाषा है, ये जेनेस्टू है, मानसिक समस्या के वर्ष कभी इधर कभी इधर, ये प्रोपोर्शनल टू है। ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं। एक स्थिति आती है कि दोनों के बीच संतुलन हो जाता है, बस वही होगा। फिलहाल मैं आशा करता हूँ, फिलहाल नहीं, उम्मीद नहीं करूँगा, उम्मीद तो का कारण बन जाएगा हमारे, क्योंकि दूसरे को से उम्मीद रखना भी तो दुख का कारण है। पर उम्मीद थोड़ी बहुत रखेंगे कि आप समझ सकें और अपने लक्ष्य को वो अच्छा बना सकें। एक गाना ही गुनगुना लें, संगीत वही है। अब थोड़े से रील्स में गाने थोड़े ऐसे बना देते हैं, एक बार गाना ही गा दिए, और जब हम गाते हैं तब से ये पूछा जाता, लगता है तुम्हें प्यार हो गया है भाई या कोई है, तो हम कहाँ से किसी को ढूंढ के बताएं, कोई है ही नहीं भाई। हम प्रेम शुद्धि कर सकते हैं, हमें बंधन पसंद है, हम भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 8 में ही मैंने कह दिया था कि यार ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ जो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ और मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़, मैं प्यार ऐसी लड़की। कक्षा 8 में बहुत बड़ी बात थी। अब सोचते तो सोचते, सोचा कैसे था, यही बात असाइनमेंट में कही थी। हमने कहा, बैठे थे, हमने कहा अरे मैं उस लड़की से प्यार करना चाहता हूँ कि कोई ये तो कह के यार देखो वहाँ जा पहले दुनिया से प्यार करके आप फिर मुझसे। दोनों बातें एक थी, कक्षा 8 की और एक की, दोनों एक ही थी, बस समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। ऐसा प्यार कहाँ होता है, निस्वार्थ। आपको कोई ना कोई स्वार्थ है तो होता ही है, तो सब अपने अपने समझ की बात होती है। फिलहाल जिंदगी ऐसे ही चलती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। आज वो गाना दिल पे ही गा दिया जाए। दिल रस्म रिवाजों की परवाह नहीं करता, दिल रस्म रिवाजों की परवाह नहीं करता, दौलत से खरीदोगे तो इनकार करेगा, दौलत से खरीदोगे तो इनकार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा, दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। बस इतना ही। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए कोई बाउंड्री नहीं रखता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम को प्रेम से खरीदना, दौलत से खरीदोगे लफड़ेगा। फिलहाल इतना ही था। और लोग तो करेक्टर ही वाला नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं कि फिल्मी गाना गाता है, कि ये बताता है, दर्शन बोलता है कि क्या। भैया जब मन है तो सब चीज़ें होती हैं, बस ऐसा संयोग, बस हम तीनों चीज़ों में धोखे में चले गए। हम ज्ञान भी अर्जित करते रहे, ध्यान भी होता रहा और प्रेम भी नहीं छोड़ा, तो तीनों मिल गया तो हम तीनों की बात कर सकते हैं। और तीनों का संतुलन, इनमें से एक कोई नहीं है कि एक ये पा लिया सुखी रहेंगे, बिल्कुल नहीं, परेशान करो। इन तीनों को ही अर्जित करो, और ये आपकी समझदारी पे कितना क्रोध करना कितना नहीं, समझ इसी को समझदारी कहते हैं, कहाँ क्या करना कहाँ क्या नहीं करना है। फिलहाल आप अब इतना पूरा वीडियो देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए। आज थोड़ा सा हम हंस के बताए, नहीं तो हम सीरियस में आते हैं तो वही लगता है कि हम सीरियस ही बातें करते हैं। अरे अच्छे नहीं समझते हैं, क्या करें। हम फिल्मी गाने गाते हैं तब भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें गंगाधर बने रहो। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो अब वीडियो बनाएंगे वो भी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।